हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू फिजिक्स सर्कल। मैं फाउंडेशन सीरीज लॉन्च कर रहा हूं आज। इसमें हम बेसिक मैथ से लेकर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर और थोड़ा बहुत हमारा एरर एनालिसिस जो कि यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन का पार्ट है उसे कवर करेंगे। इस वीडियो सीरीज को मैंने 15-15 मिनट के बीट्स में स्प्लिट कर दिया है। इस लेक्चर में एक्सपोनेंट एंड पावर एंड लॉगरिथम हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में अप्रोक्सीमेशन एपी एंड जीपी पढ़ेंगे और तीसरे वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा बेसिक मैथ्स कवर हो जाएगा। अभी सवाल आता है ये किसने देखना चाहिए? ये सब ने देखना चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी है ना। तो इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम्हें मिलेगी कि तुम कहोगे अरे ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। जिनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, बेसिक में बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें तो जरूर देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सब लोग देखेंगे तो हमारे बेसिक में कभी सिली मिस्टेक भी नहीं होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा बेसिक मैथ्स का फाउंडेशन सीरीज। इसमें हम एक्सपोनेंट एंड पावर और लॉगरिथम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, छोटे छोटे से ही पॉइंट है, इसको इकट्ठा करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रूल ऑफ पावर। ठीक है, इफ अ पावर ऑफ एनी नंबर इज नॉन जीरो नंबर इज जीरो, मतलब अगर 2 की पावर अगर 0 है इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, एक बात याद रखो बच्चों, इसको ना बेस कहते हैं और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसको कहते हैं हम पावर। और पावर या इसको दूसरा शब्द क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी आ गई। कह रहा क्या है ये? किसी भी बेस की पावर अगर या एक्सपोनेंट 0 है तो उसका आंसर 0 नहीं लिखोगे, 1 लिखोगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, 100 टू द पावर 0, इसका आंसर भी कितना आएगा? 1। 200 टू द पावर 0, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। मतलब कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर लिखेंगे हम 1। दूसरी प्रॉपर्टी, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, रिमेंबर राइट। इसको क्या कहते हैं? बेस। नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट मतलब अगर कोई टर्म है जिसकी पावर n है तो उसको अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी -n। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 टू द पावर 2, इसको हम 1/10 टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर पावर 20 टू द पावर -3 है, इसको 1/20 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। x टू द पावर -3/2 है, इसे हम 1/x टू द पावर +3/2 लिखेंगे। प्लस है पावर तो डिनोमिनेटर में जाके पावर, बेस की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अगर पावर माइनस है तो बेस में लिखोगे तो मतलब डिनोमिनेटर में लिखोगे तो चेंज कर देना उसका जो भी साइन है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान रुझान करते हैं हमारा, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो तो पावर को हम करेंगे ऐड। एग्जांपल लेते हैं, 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 है, दोनों का बेस सेम है जो कि 10 है, तो 10 टू द पावर 2 + 4 कितना होगा बच्चों? 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर बेस सेम होना चाहिए। हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 4, नो, इसमें बेस सेम है क्या? नहीं, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे नहीं लगेगी। चलो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। डिवीजन की प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। मतलब अगर बेस सेम है और दोनों नंबर डिवीजन में है तो आप पे हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। 10 टू द पावर 2 अपॉन 10 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 -4, कितना होगा? 10 टू द पावर -2, है ना। ओके, और कोई दूसरा एग्जांपल, 10 टू द पावर -4 अपॉन 10 टू द पावर -3। देखो दोनों जो टर्म्स है उनका बेस सेम होना चाहिए। हम रिपीटिंग द सेम थिंग, 10 टू द पावर -4 नीचे है माइनस ऑफ -3, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -4 + 3, कितना होगा? 10 टू द पावर -1, है ना। आसान, ठीक है। और आगे बहुत मजा आएगा बच्चों, ये तो अभी खाली शुरुआत है। ठीक, तो यहां पे हम देखेंगे x टू द पावर n और ब्रैकेट के बाहर m लिखा है, मतलब 10 टू द पावर 4 टू द पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 2 कर दो, 10 टू द पावर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, एक नंबर लेते हैं वेरिएबल के साथ, x टू द पावर 3 और वहां पे ऊपर है 1/2, तो क्या करेंगे हम? x टू द पावर 3 × 1/2, जिसको हम x टू द पावर 3/2 भी लिख सकते हैं, या अगर हम चाहे तो इसको x टू द पावर 3 लिखे, ये जो 1/2 है उसका मतलब क्या होता है? √, ऐसा भी लिखा जा सकता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं ना, अब यहां तक आ गए तो क्या होगा? ये x √(x) हो जाएगा। कैसे लिखा हमने? x³ को x² × x किया, √ के अंदर x² बाहर आके x हो गया और रूट के अंदर x बचा। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। फ्रैक्शन एक्सपोनेंट, अब ये हो ही गया। यहाँ पे फ्रैक्शन एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? जैसे कि x टू द पावर 3 और बाहर 1/2, तो दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये ना डेसिमल बच्चों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेसिमल आया तो ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में ना थोड़ा भी टाइम लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? 0.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ, तो कितना हो गया? ये 5 / 10, है ना। तो 5 / 10 इज नथिंग बट 0.5, तो 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। यहाँ पे बताओ 0.6 × 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 6 / 10। 0.6 × 10 एक डेसिमल यहाँ पे आ गया। 0.6x है ना, इस बार 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो ताकि ये फ्रैक्शन में 66 डिवाइडेड बाय क्या हो जाए?
100 हो जाए, ठीक है। 1.25 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं चलता है इसकी सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी टर्म से तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा सेम टर्म से। तो 1.25 को 125 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, ठीक है। और आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अगर कभी डेसिमल आता है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हम सेम टर्म करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इन्फिनिटी को समझते हैं। इन्फिनिटी मतलब जो डिफाइन नहीं है, ठीक है, जो डिफाइन नहीं है, जिसको सिंबॉलिकली इन्फिनिटी इस सिंबल से हम लिखेंगे, जैसे गॉगल का मेटा का सिंबल यही है ना, फेसबुक मेटा यही सिंबल है ना, ठीक। अच्छा, अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो 1/0 लिखेंगे। 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी का मतलब है कि जो टर्म डिफाइन नहीं है। अब इसकी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट है ई, जिसको यूलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। 2 पॉइंट उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, तो e टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी कहती है, e टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब कोई भी पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। e की वैल्यू याद रखो, वो होती है 2.71, ठीक है। आगे काम में आएगा हमें, ठीक है। e को क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट होता है ये, और जिसका नाम है यूलर्स कांस्टेंट। यूलर मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये कुछ कांस्टेंट के बारे में बताया। लॉग के अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं बाय द वे, ठीक है। अच्छा, अगर 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या करेंगे सर, उसको डिनोमिनेटर में लेकर जाओ, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी। एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी का आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी ही आता है। तो 1/∞ का आंसर होगा 0। दो प्रॉपर्टी हमने समझी, ठीक है। अगर किसी की पावर इन्फिनिटी है तो आंसर होगा इन्फिनिटी, अगर 1/∞ तो आंसर कितना होगा 0, ठीक है। सो 100 टू द पावर इन्फिनिटी क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटी। 1/100 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, तो हमने कहा 1/100 टू द पावर इन्फिनिटी। 1/100 टू द पावर इन्फिनिटी, 100 टू द पावर इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिखेंगे, एंड 1/∞ क्या होता है 0। सो रिमेंबर क्या बोला, 1/∞ का आंसर कितना लिखेंगे 0। और एनीथिंग, कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो जिसकी पावर इन्फिनिटी है तो उसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/∞ इज 0, एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लॉग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। लॉग का मतलब समझते हैं। लॉग टेबल नहीं यूज करना हमें, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी समझनी है और कुछ वैल्यूज हमें याद रखनी है। अभी लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 8। 2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर आएगा 8, इसी को हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, तो लॉग लगाया जाता है, LOG, वो भी 2 प्रकार के होंगे, हम आगे समझेंगे उसको, ठीक है। लॉग क्या करेंगे हम, जो बेस है इसको कहते हैं बेस, इसको क्या कहेंगे बच्चों, बेस कहेंगे, और इसको हमारे एक्सपोनेंट या इसको पावर कहेंगे, और ये क्या हमारा रिजल्ट है। यही जो लिखा हुआ इक्वेशन है इसी को हम अभी लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। तो करना क्या होता है, अभी यहाँ पे ये जो बेस है लॉग लिखो, बेस वही करो, और ये जो पावर और रिजल्ट है ना उसको इंटरचेंज करो। तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे x, वो यहाँ लिख दो, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, या ऐसा लिखा है तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हमें इस पैटर्न में लिखकर सॉल्व करना थोड़ा आसान जाता है, इसलिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। इसकी और प्रॉपर्टीज भी होती है, उसको एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। ये मैंने आगे डिटेल में लिखा हुआ है, वो मुझे समझाता हूं मैं। एक बार थोड़ा इसको रीड करना समझ लेते हैं हम। कैसे रीड करेंगे, कोई भी लॉगरिथम का इक्वेशन रीड करना नहीं आता बच्चों को। log x ऑन द बेस y, मतलब ये log x है और उसके नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं हम, ये हमारा क्या है, बेस। तो कैसे रीड करेंगे, log x टू द बेस y, इसको कैसे रीड करेंगे सर, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। log x टू द पावर n टू द बेस y, x को पहले डिनोट करेंगे जिसकी पावर n है, तो log x टू द पावर n बेस y, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, log x टू द बेस y टू द पावर n, log बेस टू द x, log x बेस टू द y टू द पावर n। इस प्रकार से इसको हम रीड करेंगे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं इसको डिटेल में। मैं यही समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहा था बच्चों। देखो ये 2 × 2 × 2 को हमने क्या लिखा, 2 टू द पावर 3, जिसका आंसर कितना आता है 8 आता है। इसी को लॉग के टर्म में हमने कैसे लिखा, तो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, रिवाइज कर रहे हैं हम इसको। किसको बेस कहते हैं, ये इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो बेस रिमेन्स द सेम एंड इंटरचेंज करेंगे हम पावर और रिजल्ट को। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, लॉग लगाओगे बेस को वैसे ही रखोगे 2, और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो बन जाएगा अभी पावर, और यहाँ पे जो पावर था वो बन जाएगा हमारा रिजल्ट। तो इसी को हमने गंगाधर को ही शक्तिमान के लॉग के रूप में वहां पे लिखा है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 10 टू द पावर x इक्वल टू 100 है, लॉग के फॉर्म में लिख के बताओ क्या करोगे, लॉग
बेस कितना है 10 वैसे ही रखोगे, पावर और रिजल्ट को इंटरचेंज करोगे तो ऊपर हो जाएगा 100 और x को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको करेंगे, थोड़ी प्रॉपर्टी हम समझेंगे, फिर ये x की वैल्यू कितनी आती है वो हम समझेंगे। ठीक है, चलो अब इसको अगर हमें लिखना है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म में इसके कन्वर्ट करो, मतलब लॉग हटा देंगे तो क्या करेंगे, ये जो बेस है एज इट इज लिखेंगे और ये जो रिजल्ट और ये जो हमारा पावर कहेंगे इसको, उसको इंटरचेंज करेंगे। तो 4 यहाँ पे लिखा हमने बेस, ये जो है 3 यहाँ लिख देंगे और ये जो हमारा यहाँ पे 64 था यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब भी यही है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे हम अब कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी लेंगे। पहली प्रॉपर्टी लॉग के बारे में, अगर कोई नंबर है हमारा, लॉग के आगे कोई नंबर है और जिसकी पावर 1 है तो उसका आंसर हम लिखेंगे 0। मतलब लॉग के आगे 5 है, 5 एक नंबर है और उसकी जो पावर 1 है तो इसका आंसर क्या होगा 0। और ये ध्यान रहे कि ये 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ये जो कांस्टेंट है वो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि यहाँ पे 4 है, मैं अगर यहाँ पे 100 भी लिख दूं टू द पावर 1, जिसका आंसर कितना आएगा 0। तो लॉग की पावर अगर 1 है उस बेस की तो आंसर कितना आएगा 0। नॉर्मली अगर 100 टू द पावर में 1 पूछूं, सॉरी 100 टू द पावर में 0 पूछूं तो इसका आंसर क्या आता था, क्या कहोगे, इसका आंसर क्या आता था 1। इसी को मैंने क्या लगा दिया, लॉग 100 टू द पावर 1 कर दी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका और इसका मतलब सेम ही हुआ ना, फिर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक्सपोनेंट के पहले पेज पे। ठीक, चल आगे आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर बेस और पावर दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। बेस और पावर अगर सेम है तो लॉग लगा दिया उसको तो आंसर सेम 1 आएगा। ठीक है, चलो तो मतलब log टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 है, इसका आंसर कितना आएगा हमारा 1। तो मतलब ये दोनों अगर सेम हैंगे तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे। अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से चलेंगे हम आगे। ठीक है, log x टू द पावर n टू द बेस y है। ठीक है, और ये जो पावर है ना, पावर को हम यहां लिख सकते हैं, तो क्या हो गया ये n log x टू द बेस y। कोई एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि log 100 टू द बेस 10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले इस 100 को मैंने क्या लिखा 10 टू द पावर 2। अभी ये जो पावर है ना, पावर को निकाल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या आंसर आएगा इसका, हमने कहा 2 इधर आ गया ना, ये दोनों सेम है ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग के आगे बेस और ये हमारा पावर अगर सेम है तो हम उसका काट दें, आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, चल आगे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग लगा दिया हमने, देखो मैं कह रहा था ना 2 प्रकार के लॉग होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान मत दो, अभी मैं आगे समझाऊंगा इसको डिटेल में। तो log x इंटू वाई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो log के आगे अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है सेपरेट लिखोगे तो बीच में साइन दोगे प्लस। अगर डिवीजन में है log x अपॉन वाई तो इसको लिखेंगे log x माइनस log y। ठीक है, अगर इस प्रकार से झमेला है पूरा ये लॉग का तो उसको क्या लिखेंगे हम, अभी देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ठीक है, यही टर्म को, ये लॉग बेस है हमारा, ठीक है, y रेस टू n और हमारा आगे क्या लिखा हुआ है x, इसको हम ऐसा लिखेंगे log x अपॉन जो ये बेस वाला होता है ना उसको हम नीचे सेपरेटली लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अभी ये n उधर चला गया तो क्या हो गया हमारा log x अपॉन n इंटू log y। और इसको कंप्रेस करके हम लिख सकेंगे 1 अपॉन n log x है और जो डिनोमिनेटर टर्म वाली है उसको हम यहाँ पे y लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, चल जैसे कि एक एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेस में 100 है, ठीक है, और log 10 है हमारा, तो इसको मैं log 10 अपॉन log 100 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला जो log 10 है छोड़ दो उसे, वैसा ही रहने दो। ये जो log 100 है 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अभी वो प्रॉपर्टी क्या कहती है पीछे वाली, यहाँ पे जो 2 है वो जो पावर में आ जाएगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, ऊपर का log 10 नीचे 2 log 10। ठीक है, तो log 10 कैंसिल हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, जिसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। आगे चलते हैं, जिसकी हमें बात करनी है। 2 प्रकार के लॉग होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और दूसरा होता है कॉमन लॉग। ठीक है, बड़ी सिंपल सी पहचान है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेचुरल लॉग मतलब जिसके बेस में ई हो, मतलब लॉग के बेस में ई हो तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अगर लॉग के बेस में अगर 10 हो तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, तो log टू द बेस e है नेचुरल लॉग, log टू द बेस 10 है कॉमन लॉग। ठीक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को। कॉमन नेचुरल लॉग को शॉर्ट में लिखेंगे तो पूरा log e लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ln लिख दो।
ln लिखा मतलब बेस में कौन होगा, e होगा log के। अगर हमने सिर्फ log लिखा है मतलब बेस में बाय डिफॉल्ट क्या मतलब होगा इसका, 10 होगा। ठीक है, चल तो log टू द बेस e है मतलब इसको log x लिखोगे, ln x बोलेंगे इसको। अगर log टू द बेस 10 है तो इसको log वाला log लिखेंगे। ठीक है, ये लिखा है मतलब बेस में 10 है, सिर्फ ln लिखा है तो बेस में क्या होगा, e होगा। ठीक है, चल अभी 2-3 नंबर हम याद रखेंगे। ठीक है, अगर हमारा नेचुरल लॉग है जो ई वाला बेस है उसको हमें 10 वाले बेस वाले लॉग के अंदर जिसको कॉमन लॉग कहते हैं उसमें लिखना है तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ चैप्टर है जैसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और 2-3 चैप्टर है हमारे फिजिक्स के अंदर, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, log 2 टू द बेस 10 वाले का आंसर 0.30 अप्रोक्सीमेटली होता है। ये वैल्यू कई बार लगती है, याद रखना गिवन डेटा नहीं होता है कभी कभी। log टू द बेस 10 और 3 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.48 जिसको अप्रोक्सीमेट करके 0.5 हम लिख सकते हैं। सो क्या याद रखोगे, log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू है 0.30, log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू है 0.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अच्छा और कन्वर्जन क्या बोला मैंने सर, log e वाले से log 10 वाले में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से हम log 10 वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते ताकि ये चीज हमें समझ में आए। log 6 टू द बेस 10 है, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 6 को हम 3 इंटू 2 लिखेंगे, 3 इंटू 2 आ गया। अभी हमने देखा कि यहाँ पे पावर मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब हमारा जो 3 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन में, इसको हम सेपरेट लिखेंगे तो क्या होगा, log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। ठीक है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, कितनी बोली थी हमने, 0.5। इसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोली थी हमने, 0.3 यहाँ पे देख सकते हो, ये वैल्यूज हमने यूज की, उसकी दोनों याद रखोगे। कितना आएगा, 0.8 बराबर। ओके, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते। log 5 बेस 10 क्या लिखोगे इसे, मतलब मैं 5 को कन्वर्ट करूंगा 10/2 और डिवीजन है तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। तो ये तो दोनों सेम हो गए तो ये क्या हो गया, ये सेम हो गए तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 का आंसर हमें ऑलरेडी पता है जो कि आता है 0. यहाँ पे भी लिखा था हमने 3, तो कितना आंसर आ गया हमारा 0.7। ठीक है, एंड दिस कन्वर्जन log 10 टू द बेस e वाले का आंसर जिसका कन्वर्जन हमें पता है, जिसको बेस 10 में हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, 2.303 log 10 बेस में आ गया और ये 10 हमारा है, इसको हमने लिखा, दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर हो गया 2.303 इंटू 1 जो कि आएगा 2.303। ठीक है, चलो भाई आगे वो देखते हैं हम। अगर log 10 टू द बेस 2 है, उल्टा कर दिया ना, जनरली बेस में 10 या e होना चाहिए, इन्होंने उल्टा कर दिया तो इस टर्म को ही उल्टा कर दो, 1 में लिखेंगे तो जो हमारा बेस में था वो नॉर्मल टर्म्स में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो 10 था बेस में 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करते, इसका आंसर कितना आएगा, log 10 2 टू द बेस 10 का आंसर हमने यहाँ पे भी लिखा था, कितना आएगा 0.3 और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया हमारा 10/3। सॉल्व करने में भी आसान, देखो कितना आसान है। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी हो गई अभी तक, 4 प्रॉपर्टीज होगी लगभग। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया हमने इसको, 16 को हमने लिखा 2 टू द पावर 4 और जो बेस में 8 था उसको लिखा हमने 2 टू द पावर 3 और सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे करोगे, log 2 टू द पावर 4 जो बेस में उसको अपॉन में लिख सकते हो log 2 टू द पावर 3, तो जो पावर में है उसको हम log के इधर डाल देंगे, 4 log 2 और नीचे आएगा 3 log 2, log 2 हट गया, इसका आंसर आएगा 4/3। ठीक है, आगे बढ़ते, कुछ होमवर्क के सवाल देके जा रहा हूं बच्चों, इस होमवर्क के सवाल को सॉल्व करोगे और फिर देखना कोई सवाल नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना क्या है। एंटीलॉग पढ़ते हैं हम अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीलॉग। एंटीलॉग क्या होता है, बेसिकली लॉग वाले को हटा के नॉर्मल इक्वेशन वाले में लिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे, लॉग को हटा के नॉर्मल इक्वेशन में हम लिखेंगे ना तो हम लगा देंगे इसको एंटीलॉग। करना क्या है, वही भैया ई वाला जो बेस है उसको एज इट इज रखो और हमारा जो बेस और ये जो रिजल्ट है उसको इंटरचेंज कर दो, तो रिजल्ट वाई है और ये जो हमारी टर्म है एक्स वो यहाँ पे हमने लिख दिया, एक्स इंटरचेंज कर दिया बेसिकली। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, ये हमें रेडियो एक्टिविटी एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर के पास देखने को मिलेगा, क्लास 12 का एक चैप्टर है, वहां पे हमें ये चीज देखने को मिलेगी। हमें क्या गिवन है, हमें कोई इक्वेशन गिवन है। अब ये इक्वेशन कहां से है उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं से फिजिक्स के अंदर कोई टॉपिक में आता है, ये गिवन है हमें n0 की वैल्यू 1000 है, n की वैल्यू 125 है और ये जो t है यहाँ पे लिखोगे 3 आवर्स और लैम्बडा की वैल्यू कितनी है वो हमें पूछिए। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने हमारी मदद कर दी है कि अगर तुम्हें कहीं log 0.125 मिले तो उसका आंसर तुम लिख लेना 2.079। चलो सॉल्व करते हैं इसे, तो हमने वो इक्वेशन लिखा n इज इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। पहले हम क्या कर लेते हैं, n0 को इस साइड लेकर आ जाते हैं तो ये हो गया हमारा e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी।
तो हम क्या करेंगे, अभी n की वैल्यू पुट कर देंगे पहले 125 और n नॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1000 इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी हो गया। ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये डेसिमल 0.125 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हमें किस में लेकर जाना है, लॉग के फॉर्म में लेकर जाना। मैं क्या करता हूँ, ई वाले को इस साइड से लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये आ गया एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ गया बच्चों, हम लगा देते इसको लॉग। इसको क्या लगा देते, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को हम लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं लॉग e टू द पावर माइनस लैम्बडा टी। तो कौन सा लॉग लेंगे, कौन सा लॉग लेंगे, कौन सा लॉग लोगे, तुम यहां पे लेते हैं वो e आया है, मतलब हम हमारा नेचुरल लॉग लेते हैं। कौन सा लॉग लेते हैं, याद रखना नेचुरल लॉग, दो प्रकार के लॉग है ना, तो कभी भी e की पावर में कुछ आया तो हम लेंगे नेचुरल लॉग, मतलब ln टेकिंग लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो ln e टू द पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल्स टू ln 0.125। ठीक है, माइनस लैम्बडा टी इधर आ गया बच्चों, और ये हो गया हमारा ln e इज इक्वल्स टू ln 0.125। ठीक है, अभी ln e का मतलब क्या है बच्चों, याद करो, ln e को मैं क्या log e बेस e, ln लिखा मतलब नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को लिखने के दो तरीके हैं, सिर्फ ln लिखो या उसको पूरा लिखोगे तो log, और बेस में क्या लिखेंगे हम, e लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया ये ln 0.125, तो ये बेस सेम है। ठीक है, काट दिया इसको, मतलब इसका आंसर आ गया 1। सो माइनस लैम्बडा इंटू टी इज इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, दैट इज हमारा 2.709। ठीक है, तो यहाँ पे हम लैम्बडा की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 2.709 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 3r। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा लैम्बडा आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो, इस बार लॉग लगाया है और इसको हटाएंगे हम नॉर्मल टर्म्स में। तो कोई इक्वेशन गिवन है हमारे पास, l इक्वल टू 10 log टू द बेस 10 i अपॉन आई नॉट। i की वैल्यू गिवन है, आई नॉट की वैल्यू गिवन है, हमें e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, e नहीं l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो भैया l की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। l इक्वल टू जो है वो लिख लेते हैं, पहले कितना लिखा हुआ है 10 log टू द बेस 10, i की वैल्यू पुट कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय आई नॉट 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये आएगा 10 log टू द बेस 10, ये 10 टू द पावर माइनस 5 है, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, प्लस 12 हो गया। तो 10 log टू द बेस 10, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितना आएगा, इधर से 2 चले गए, मतलब ये आ जाएगा 10 माइनस 7, तो इधर से आ गया 10 टू द पावर प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है भैया। अब ये पावर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 इंटू 7, अंदर आएगा log 10 टू द बेस 10, सेम है बेस और वो जो टर्म, इसको हम लिख देंगे 1, तो आंसर आएगा हमारा 70। जो भी इस क्वांटिटी का यूनिट होगा दैट इज अवर l। इस प्रकार से हमारा log के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, देखते कुछ है हमारे पास आगे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, मेंसुरेशन फॉर्मूला मतलब सर्कल का एरिया कितना है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, जिसकी रेडियस r है, कोई एक सर्कल जिसकी रेडियस r है उसका सर्कमफरेंस पूछा है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होगा 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना हो गया सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। और साथ में ये चीज याद रखोगे, ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है एरिया का, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफरेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। व्हाट इज मीन बाय सर्कमफरेंस, मतलब कोई अगर r रेडियस का सर्कल है उसको मैं कट कर दूंगा तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसको सर्कमफरेंस कहते हैं। ठीक है, चल स्पीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। स्पीयर का सरफेस और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। सरफेस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। ठीक है, अभी सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि कोई स्पीयर है मेरे पास, उसको मैंने कट किया और वो अनफोल्ड करके वो सरफेस पे कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा उसको सरफेस एरिया कहते हैं। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर का लेटरल एरिया का मतलब क्या होता है, ये सर्कमफरेंस इनटू ये हाइट। सर्कमफरेंस सर्कल का 2 पाई आर इनटू ये हाइट, तो ये हो गया हमारा लेटरल एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं ना। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज लेटरल। टोटल एरिया क्या होगा, लेटरल एरिया प्लस ऊपर का और नीचे का ये सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 पाई आर एच
प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा, तुम लोगों ने ये रटा होगा ना क्लास 10th में। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या रटा था, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेते थे तुम और इसको r प्लस h ये लिखते थे, ये वाला r और ये वाला h। सो टोटल एरिया ऑफ दी सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। किसी ने तुम्हें वॉल्यूम पूछा सिलेंडर का, वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, यूनिट आसानी से देख सकते हो ना, रेडियस मीटर स्क्वायर इंटू हाइट मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये हो गया। अभी कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, 1/3 क्या आ जाएगा ये, 1/3 इसमें आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ए कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ये हाइट h। ठीक है, एल को क्या कहते हैं, एल को कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट। ठीक है, हमें कौन सी चाहिए, ये परपेंडिकुलर हाइट चाहिए h, और इंटू ये जो एरिया है कौन होता है ना टोपी वाला, दैट इज ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या है आगे, अभी ये ऐसा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड या पैराप्लाइड भी कहते हैं इसको। इसका वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और लेटरल एरिया, लेटरल एरिया मतलब इन जो सभी साइड्स का जो भी एरिया है उन सबको ऐड कर देंगे। कितना होगा, ये ऐड करेंगे, नीचे वाला ऐड करेंगे, इधर वाला ऐड करेंगे, उसके इस साइड वाला ऐड करेंगे, वो पीछे वाला ऐड करेंगे, बराबर। तो टोटल कितना हो गया ये वाला हो गया L इंटू बी प्लस इधर का ये 2 बार होगा ना पीछे का और आगे का, प्लस 2 इंटू बी इंटू एच, प्लस मतलब ये दोनों साइड हो गई, ये 2 साइड हो गई, ऊपर और नीचे की साइड होगी, ये वाली और ये वाली। कितना होगा ये L इंटू बी 2 बार, L इंटू बी 2 बार। ठीक है, आगे पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, इसलिए 2-2 बार हम ऐड कर देंगे। वो पूरा मिला के जो एरिया बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, लेटरल एरिया। ठीक है, यूनिट क्या होगा भैया, मीटर स्क्वायर, कोई भी एरिया हो, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक है, चलो तो ये रह गई हमारे मेंसुरेशन की बात। अगले लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और क्या क्या लिखा था हमने यहाँ पे वो वाला, अप्रोक्सीमेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों आखिरी तक यहाँ तक देख लिया, मतलब आखिरी तक देख लिया तुम लोगों ने। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। ये जो भी नोट्स हैं मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किए होंगे इस रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।